बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अपने चैनल साहिर इलेक्ट्रॉनिक सोलर एंड सिक्योरिटी सिस्टम पे आज एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज हमने एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम है, लेकिन वो एज ए ऑन ग्रिड भी काम करता है। और अगर बिजली की लोड शेडिंग हो, जिस तरह के नॉर्मल ऑन ग्रिड सिस्टम दिन के वक्त लोड शेडिंग की सूरत में बंद हो जाते हैं, तो ये सिस्टम बंद नहीं होता, बल्कि जैसे ही आपकी वापडा की बिजली बंद होगी, इस सिस्टम में से कुछ पैनल, सारे पैनल्स नहीं, क्योंकि सारे पैनल जो हैं वो हाइब्रिड इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं, तो कुछ पैनल्स इसमें से आपके हाइब्रिड इन्वर्टर को चले जाएंगे। और अगर पूरा दिन भी आपकी बिजली बंद रहती है, तो जो हाइब्रिड इन्वर्टर के कनेक्शन हैं उसके ऊपर जो आपने एसी लगाए हैं या उसके ऊपर जो पंखे या लाइटें इंस्टॉल की हैं, वो सारी की सारी डायरेक्ट सोलर पे चलती रहती हैं। तो इस सिस्टम में हमने 30 सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है। ए ग्रेड में लोंजी हाइमो X6 के ये सोलर पैनल्स हैं 580 वाट के। तो ये तकरीबन 17.4 किलोवाट का सेटअप बनता है सोलर पैनल्स के हवाले से। और इसके साथ हमने जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल किया है वो है 15 किलोवाट का। तो ये जो सिस्टम है ये हमें एवरेज 60 से लेकर 80 यूनिट्स तक की प्रोडक्शन पर डे प्रोवाइड करेगा। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखाता हूं कि हमने इस सिस्टम में कौन कौन सी एसेसरीज़ का इस्तेमाल किया है और कौन कौन से हमने इसके अंदर ब्रेकर्स का या इसके अलावा जो प्रोटेक्शंस हैं या SPDs हैं या इसके साथ हमने जो चेंज ओवर्स का इस्तेमाल किया है वो कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, किस तरह इसके कनेक्शन किए हैं कि जो ऑन ग्रिड है उसकी 15-15 वाइस की जो स्ट्रिंग इस्तेमाल होती हैं। जो थोड़े टेक्निकल दोस्त हैं उनको आइडिया होगा, जिनको इस बारे में पता नहीं है उनको मैं बताता चलूँ कि जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो सपोर्ट करता है 750 से लेकर 1000 तक, यानी उसकी सपोर्ट स्टार्ट तो तकरीबन 200 वोल्ट से ऊपर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यह है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उसको 750 तक वोल्ट मिले हों तो वो बेहतरीन परफॉर्म करता है। तो जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो 450 तक सपोर्ट करता है। तो हमने इसके कनेक्शन किस तरह से किए हैं कि ये 450 को भी सपोर्ट दे रहा है और 750 वोल्ट को भी सपोर्ट दे रहा है। उसके लिए मैं आपको इसके जो चेंज ओवर हैं या जो सारी हमने एसेसरीज़ या डिब्बीज़ वगैरह जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको बताऊंगा और इंतहाई आसानी के साथ कोशिश करूंगा कि जितना आपको बेहतर से बेहतर इसकी समझ आ सके। आप दोस्त भी अगर अपने घर में या अपने दफ्तर में या अपने किसी स्कूल या किसी भी ऐसी जगह पे आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं जहाँ आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है या आपको लोड शेडिंग का मसला है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें, क्योंकि बिजली के जो बिल हैं वो डे बाई डे बढ़ रहे हैं। यूनिट की जो कीमत है वो गवर्नमेंट डे बाई डे बढ़ा रही है। तो इस सूरत में जो आपको फ़ायदा दे सकता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम है। उसको आप कोशिश करें कि अपनी जो कैपेसिटी है, जितना आपका लोड है उससे ज़्यादा किलोवाट का सिस्टम आप इंस्टॉल करें। इसके साथ साथ जो आपका हाइब्रिड सिस्टम है वो भी आप कोशिश करें कि ऑन ग्रिड के साथ एक हाइब्रिड सिस्टम लाजमी इंस्टॉल करें, ताकि आपके जो लोड शेडिंग के औकात हैं उसमें आपको डायरेक्ट बिजली की सप्लाई सोलर से मिलती रहे, तो आपको तब इन पैनल्स का पूरा फ़ायदा हो सकेगा। वरना जो दोस्तों ने सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया होता है, दिन को अगर 3-4 घंटे के लिए लाइट बंद होती है तो उनके पैनल भी यूज़लेस हो जाते हैं और वो अंधेरे में बैठे होते हैं। या कोई UPS इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो UPS का बैकअप आपको पता ही है कि ACs वगैरह के लिए तो होता नहीं है, तो दिन के टाइम भी सोलर लगा के भी वो AC के बगैर रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चेक करवाता हूँ मैं आपको कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंस्टॉल की हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये आप सोलर पैनल के दरमियान में देखेंगे एक हमने लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल किया है। लाइटनिंग अरेस्टर जो है ये आसमानी बिजली से हिफाजत के लिए होता है। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप कोई बड़ा सेटअप इंस्टॉल करें तो कोशिश करें कि इसमें अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो आपकी लाइटनिंग अरेस्टर की अर्थिंग है उसको आप सेपरेट करें। उसके लिए सेपरेट बोर करवा के उसके अंदर आपने केमिकल या उसके जो कॉपर वायर्स वगैरह हैं या जो कॉपर पट्टी है वो चीज़ें आपने सेपरेट उसके अंदर डालनी है, ताकि वो आपकी जो बाकी अर्थिंग है उससे सेपरेट रहे। तो प्यारे दोस्तों, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसका असूल ये है कि आपने इसको सोलर पैनल से हाइट पे रखना है। तो हमने यहाँ पे जो लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है इसके नीचे हमने एक पाइप का इस्तेमाल किया है, पाइप से इसको हाइट दी है। उसके बाद ऊपर जो है उसके स्पाइक्स आप देख रहे हैं कि सोलर पैनल से काफ़ी हाइट पे इसके स्पाइक्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका ये आसमानी बिजली से हमें हिफाजत फराहम करेगा। ये सोलर पैनल हैं जी लोंजी कंपनी के 580 वाट के ए ग्रेड में सोलर पैनल्स हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा हाइमो X6। इन पैनल्स को माउंट करने के लिए हमने रस्ट प्रूफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। 14 गेज में ये रस्ट प्रूफ स्ट्रक्चर है, काफ़ी मजबूती से इसको माउंट किया गया है। इसके अलावा इसके साथ हमने कंक्रीट का इस्तेमाल किया है ताकि इसकी जो मजबूती है उसमें मज़ीद इजाफा हो सके। इन पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए हमने 6 mm DC टिन कोटेड वायर का इस्तेमाल किया है। पैनल टू पैनल DC अर्थिंग के लिए हमने ये आप देख सकते हैं थिमल वगैरह लगा के इसको प्रॉपर पैनल टू पैनल अर्थिंग बेस की है।
हर पैनल के साथ जो अर्थ वायर है वो हमारी कनेक्टेड है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों जो हमने पाइपिंग की है, जो हमने डक्टिंग वगैरह की है, ये आप देख सकते हैं GM कंपनी के ये 1.25 इंच का पाइप हमने इस्तेमाल किया है। उसके साथ ये 1.25 इंच का पाइप है। तो इसकी हमने जो स्ट्रिंग्स बनाई हैं वो 15-15 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स हैं। जी तो जनाब हम आ चुके हैं अपने सोलर सिस्टम के पास, जहाँ पे हमने ये ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये आप देख सकते हैं नॉक्स कंपनी का 15 किलोवाट का ये सोलर इन्वर्टर है। इस सोलर इन्वर्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसमें हमने ये वाला ब्रेकर इंस्टॉल किया है। 100 एम्पेयर का ये AC ब्रेकर है, MCCB ब्रेकर। इसके साथ हमने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ये AC SPDs का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो AC और DC अर्थिंग है वो हमने इसकी सेपरेट की है। इस साइड पे अगर हम देखें तो हमें ये DP बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमने 2 अदद DC ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया है और 2 अदद इसके साथ DC SPDs का इस्तेमाल किया गया है। SPDs अलग इसलिए किए हैं क्योंकि 2 स्ट्रिंग्स आ रही थी इसमें, तो इसके अंदर तो ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल ना हो जाएं, इस वजह से हमने इसके साथ 2 सेपरेट DC SPDs का इस्तेमाल किया है। प्यारे दोस्तों अब हम आते हैं अपने हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ। तो हमने ज़्यूनिक कंपनी का PV 13010.5 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है ये हमने इंस्टॉल किया है इस सेटअप में, क्योंकि यहाँ पे जो लोड था वो काफ़ी ज़्यादा था। 2 AC इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा उस पूरी बिल्डिंग में तकरीबन 44 फैंस हैं, लाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं। अगर दिन को लाइट बंद भी होती है तो ये सारे का सारा सिस्टम इसी तरह से वर्क करता रहेगा। तो इसमें प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम अपनी DP की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें ये हमने वापडा की प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल की है। ये हैवी लोड के लिए चेंज ओवर इस्तेमाल किया है और ये जो है लाइट लोड के लिए चेंज ओवर का इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ ये हमारी मेन DP है। इसमें ये हमने 2 अदर DC ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया है। ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इसको DC पावर प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ ये हमने ऑटो चेंज ओवर का इस्तेमाल किया है। ये सोलो कंपनी का ऑटो चेंज ओवर है जी, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच। इसको फ़िलहाल हमने मैनुअल पे रखा हुआ है क्योंकि अभी तक इनकी नेट मीटरिंग जो है वो अप्रूव नहीं हुई, तो तब तक हम इस सिस्टम को एज ए हाइब्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जब ये सिस्टम मैनुअल से हटेगा, जब ये नेट मीटरिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर इस सिस्टम में ये होगा कि ये जो ऑटो चेंज ओवर है दिन के टाइम पे जब वापडा होगी और सोलर भी होगा तो ये ऑटो चेंज ओवर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और जो हमने पैनल्स इंस्टॉल किए हैं उनमें से 30 के 30 पैनल जो हैं वो हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जिस वक्त बिजली बंद होगी, इसकी जो वापडा की सप्लाई है वो डिसकनेक्ट होगी, तो इस चेंज ओवर ने वापस नीचे शिफ्ट हो जाना है और जो 15 पैनल्स हैं उनमें से 9 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स, दोनों पैनल्स की 2 सीरीज़ जो हैं वो हमारे इस हाइब्रिड इन्वर्टर को मिलेंगी। और ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इसके साथ 18 पैनल हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। इन पैनल्स को हमने किस तरह से कनेक्ट किया है, इसकी जो डायग्राम है वो भी मैं अपनी वीडियो में साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसको किस तरह से हमने कनेक्शन दिए हुए हैं। इसके साथ हमने ओसाका कंपनी की 2500 बैटरीज़ का इस्तेमाल किया है। टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ हैं ये। दोनों इन्वर्टर के जो DC कनेक्शन हैं उनके लिए हमने 6 mm की वायर इस्तेमाल की है टिन कॉपर में। टिन कॉपर में जो है 6 mm की वायर आपकी तकरीबन 8 mm की वायर के बराबर करंट बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जो इसके साथ AC कनेक्शंस हैं, जो इस इन्वर्टर की इनपुट या इसकी आउटपुट है, उसके लिए हमने 10 mm की AC वायर का इस्तेमाल किया है अच्छी क्वालिटी में। इसके साथ जो हमारी बैटरीज़ हैं उसके लिए हमने 25 mm की प्योर कॉपर में इंपोर्टेड वायर का इस्तेमाल किया है। तो वायर गेज का ख्याल रखना किसी भी सोलर सिस्टम में इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी सिस्टम में आप देखेंगे कहीं पे कोई आग लगी है या कोई और मसला हुआ है तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि या तो वहाँ पे एसेसरीज़ हल्की क्वालिटी की इस्तेमाल की गई होती हैं या फिर वायर गेज का ख्याल नहीं रखा गया होता। तो हमने वायर गेज का प्रॉपर ख्याल किया है। इन्वर्टर के लिए AC वायर इस्तेमाल की है, इसको पावर देने के लिए वो 4 कोर में 10 mm है। ये आप देख सकते हैं 4 कोर वायर इसमें यहाँ पे इस फ्लेक्सी पाइप के अंदर से जा रही है। ये देखें, ये 4 कोर वायर है, इसके साथ ये अर्थिंग वाली वायर है। तो इसको पावर देने के लिए जो हमने DC वायर का इस्तेमाल किया है प्रॉपर, उसमें हमने MC4 कनेक्टर्स जोड़े हैं। इसके साथ थिम्बल ईच एंड एवरीथिंग हमने कोशिश की है कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लगाया जा सके।
तो इसमें जो डीसी वायर है वो 6 mm की इस्तेमाल हुई है। जो 6 mm फुल गेज में टिन कोटेड वायर है वो तकरीबन 8 mm के बराबर करंट आराम से बर्दाश्त कर सकती है। वैसे भी ये जो सिस्टम है इनके अंदर इतना हाई करंट नहीं होता, एक स्ट्रिंग के अंदर तकरीबन 13 से 14 एम्पेयर मैक्सिमम आ रहे होते हैं, लेकिन इसके वोल्टेज हाई होते हैं। तो टिन कॉपर होने की वजह से वोल्ट ड्रॉप होने का जो प्रॉब्लम है वो इसमें हमें नहीं देखना पड़ता। अभी हमने इस सिस्टम को, क्योंकि एज ए हाइब्रिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं आपके सामने इसकी जो बिजली की सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट करूँगा और इसको हम ऑटो पे यूज़ करेंगे। ये देखें, इसको मैंने मैनुअल से कर दिया है ऑटो पे। ये बिजली की सप्लाई ऑन करेंगे, मेन ब्रेकर ऑन करेंगे। ये देखें जी, मेन ब्रेकर ऑन हो चुका है और इसके साथ ही जो हमारा चेंज ओवर है ऑटोमेटिक ये ऊपर शिफ्ट हो गया है और जो पैनल्स हैं वो हमारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और ये आपके सामने यहाँ पे सोलर का जो साइन है वो भी गायब हो गया है, सोलर के जो वोल्ट हैं वो भी गायब हो चुके हैं। बिजली की सप्लाई मुनक़ता करें जी। ये देखें, जैसे ही बिजली बंद हुई है यहाँ पे सोलर के वोल्ट भी आपको नज़र आ रहे होंगे, सोलर के वोल्ट आ गए हैं इस इन्वर्टर में और ये जो चेंज ओवर है ये भी ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो गया है। तो इसको हम दोबारा से मैनुअल पे कर देंगे, क्योंकि फ़िलहाल नेट मीटरिंग यहाँ पे नहीं हुई हुई है और इसको हम जब तक नेट मीटरिंग नहीं होगी तब तक इसको हम एज ए हाइब्रिड सिस्टम ही इस्तेमाल करेंगे। अरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर और वेबसाइट का एड्रेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।